आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 19 रहेगी, ये हमारी हिंदी विषय से संबंधित है। और ये जो जनरल वर्कशीट रहेगी जो कि छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए एक समान ही रहेगी। और ये वर्कशीट जो है ये हमारी दिनांक 19 दिसंबर से संबंधित यानी कि शनिवार की वर्कशीट रहेगी। और इस सप्ताह की ये अंतिम वर्कशीट होगी। सबसे पहले जो है विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो आज की ये जो वर्कशीट है ये हमें कोविड-19 से संबंधित हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें सुरक्षित रहने के लिए व्यवहार करना चाहिए, उस सभी चीज़ों के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है और हमें बताया गया है कि इन तस्वीरों को देख करके और इन नियमों को समझ के पढ़ के हमें देखना है कि हमें किस समय पर कौन सा व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क भाग में हमें बताया गया है कि नियमित रूप से हाथों को क्या करना चाहिए। तो आपको मैच करना है कि हमें नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए यदि हम कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है कि सुरक्षित रहने के लिए कि हमें कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका हमारे पास उत्तर रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए जो है वो हमेशा मास्क पहनकर रखना चाहिए। तो कोविड-19 से बचने के लिए या फिर उससे सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि मास्क का पहनना ज़रूरी है। तीसरी जो हमें सावधानी रखनी चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए वो क्या है कि देखिए कम से कम 2 गज की क्या करनी चाहिए, हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। कि यदि हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो हमें आपस में क्या करना चाहिए, 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखनी चाहिए। और उसके बाद आगे हमें क्या बताया गया है कि हाथों को समय समय पर क्या करना चाहिए, हाथों को हमें समय समय पर सैनिटाइज करना चाहिए। कि जब भी हम कहीं पर हाथ लगाते हैं तो अगर हम कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें समय समय पर हाथों को जो है वो सैनिटाइज करते रहना चाहिए। फिर जो हमें आगे दिया गया है वो क्या बताया गया है कि नाक और मुंह को ढककर ही छींकना चाहिए। कि जब भी हमें छींक आती है, क्योंकि ये एक संक्रमित बीमारी है और छींकने, खांसने या फिर दूसरों को छूने से ये बीमारी फैलती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आपको छींक आती है तो आपको अपने नाक और मुंह को जो है वो ढक लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है इनको मैच कर सकते हैं और ये वाली एक्टिविटी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें हमें क्या बताया गया है कि नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। तो अब हमने जो है उचित जानकारी का मिलान कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें इनको तस्वीरों से भी मिलान इनका करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है दूरी बनाए रखना, तो इसका मिलान अब कौन सी तस्वीर के साथ करेंगे। तो देखिए दूरी बनाए रखना जो है आपका, इसका मिलान आप करेंगे इस वाली तस्वीर के साथ कि हमें 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखनी चाहिए। फिर जो हमें आगे दिया गया है वो है सैनिटाइज करना। और देखिए कि सैनिटाइज करना कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि सैनिटाइज करना चाहिए। तो इस तस्वीर को हम इसके साथ मैच करेंगे। तीसरा हमें दिया गया है साबुन और पानी से धोना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इस तस्वीर से हमें पता चला है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। आगे जो हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है कि हमें छींकते हुए अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। और ये हमें कौन सी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे जो पहले वाली हमारी तस्वीर रहेगी
इससे हम इसको मैच करेंगे कि छींकते हुए या फिर खांसते समय हमें अपने नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए। और जो सबसे अंत की जानकारी हमें दी गई है उसमें लिखा है कि मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और ये हम कौन सी तस्वीर से मैच करेंगे, ये हम करेंगे अपने दूसरे नंबर की तस्वीर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी ने जो है वो मास्क पहने हुए हैं। तो इस तरीके से हमने जानकारी को और नियमों के आधार पर मैच किया है कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने जो है उनको तस्वीरों से भी मैच कर दिया है। और बच्चे जो है इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में यूं का यूं उतारेंगे। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इस तरीके से आप ड्राइंग भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये जो पहले वाली एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। और इसके साथ साथ जो है हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, उनकी भी जानकारी जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे वाली एक्टिविटी पर कि हमें दूसरी एक्टिविटी जो है वो क्या दी गई है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नीचे गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हमें इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चित्र को देखिए और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है। फिर आप देखिए दूसरे चित्र को और फिर देखिए तीसरे चित्र को कि यहाँ पर इसको देखने पर आपको क्या बातें ध्यान आ रही हैं, ऊपर जो जानकारी हमने पढ़ी है। तो यहाँ आप देखिए कि इन्होंने जो है वो मास्क पहना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चित्र हमें क्या बता रहा है कि हमें मास्क का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी बताना है कि हमें मास्क का प्रयोग कब करना चाहिए। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड-19 से बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चित्र जो है उसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर सैनिटाइज़र, और इसमें देखिए कि ये बच्चा जो है वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाथों को क्या करना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए समय समय पर। तो जब भी आप कहीं पर हाथ लगाते हैं और किसी चीज़ को छूते हैं तो कोविड-19 से अगर आप बचना चाहते हैं तो समय समय पर आपको हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। तीसरा जो चित्र है उसमें आप देखिए दिखाया गया है कि यहाँ एक व्यक्ति जो है वो छींक रहा है और उसने जो है वो यहाँ पर रुमाल का इस्तेमाल किया है। तो ये स्थिति कौन सी है कि छींकते समय या फिर खांसते समय जो है वो आपको क्या करना चाहिए, मुंह को ढक लेना चाहिए। कि ये स्थिति कौन सी है, छींकते समय या फिर खांसते समय आपको अपने मुंह को जो है वो रुमाल से ढक लेना चाहिए। और ऐसा आपको किस लिए करना चाहिए, ये तीनों जो हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं इसमें जो हमें माहौल दिखाई दे रहा है वो उसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 जो है वो बाहर फैला हुआ है और उससे बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना चाहिए। और यदि आपको छींक आ रही है या फिर खांसी आ रही है तो आपको अपने मुंह को जो है वो हमेशा रुमाल से ढक करके छींकना चाहिए या फिर खांसना चाहिए। और अंत में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारी वर्कशीट जो है वो भी कोविड-19 से संबंधित एक वर्कशीट है जिसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से हम खुद को कोविड-19 से बचा सकते हैं। और अंत में जो हमें कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जो संदेश दिया गया है उसमें हमें बताया गया है कि हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो हमारी आज की वर्कशीट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और ये इस सप्ताह की आपकी अंतिम वर्कशीट रहेगी। और यही वर्कशीट जो है आप छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा की वर्कशीट रहेगी। तीनों कक्षाओं के लिए ये वर्कशीट समान ही रहेगी और सभी क्लासेस के बच्चे जो हैं इस वर्कशीट को अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे क्योंकि ये हमारी आज की जो वर्कशीट है वो
हिंदी विषय से संबंधित है। इसके साथ साथ ये हमें कोविड से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करती है। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल को नीचे दिए गए लाल रंग की घंटी को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वर्कशीट आपको समय पर मिल जाएं।